ये कैलाश पर्वत है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास है। वातावरण शांत है, बर्फीली चोटियां चमक रही हैं और हर ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। नंदी, मैं भीतर जा रहा हूं। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। नंदी हाथ जोड़कर बोले, जैसी आज्ञा प्रभु। जब तक मैं यहां हूं, कोई भी भीतर नहीं जाएगा। उधर माता पार्वती ध्यान में लीन थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव लौटे और बोले, नंदी, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे भीतर जाना है। नंदी विनम्रता से बोले, प्रभु, माता ने आदेश दिया है कि बिना उनकी अनुमति किसी को भी अंदर न जाने दो। शिव मुस्कुराए, नंदी, मैं उनका पति हूं, मुझे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं। नंदी झुक गए, प्रभु, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। महादेव भीतर प्रवेश कर गए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप कैसे आए? क्या नंदी ने आपको नहीं रोका? शिव बोले, पार्वती, नंदी मेरा परम भक्त है, लेकिन मेरे मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। पार्वती गंभीर हो गई, लेकिन स्वामी, उसे मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था। अब मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने। तभी उनके तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। बालक बोला, मां, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पार्वती प्रसन्न होकर बोली, वत्स, तुम्हारा ये वचन मेरे हृदय को आनंद से भर देता है। सदैव धर्म के मार्ग पर चलना। कुछ समय बाद, मां, मैं बाहर खेलने जा रहा हूं। ठीक है पुत्र, पार्वती बोली। फिर उन्होंने कहा, मैं स्नान करने जा रही हूं, जब तक मैं ना आऊं, किसी को भीतर प्रवेश न करने देना। बालक दृढ़ता से बोला, आप निश्चिंत रहिए माता, मैं द्वार की रक्षा करूंगा। तभी भगवान शिव वहां पहुंचे। बालक, मेरे रास्ते से हट जाओ। बालक ने कहा, माता का आदेश है, किसी को भी अंदर नहीं जाने देना। शिव बोले, यह आदेश मेरे लिए नहीं है, मैं इस घर का स्वामी हूं। बालक अडिग रहा, जब तक माता अनुमति न दे, मैं किसी को प्रवेश नहीं करने दूंगा। स्थिति गंभीर हो गई। तभी ब्रह्मा वहां आए। बालक, मैं सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ। बालक ने निर्भय होकर कहा, चाहे आप कोई भी हो, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। ब्रह्मा और बालक के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन बालक अडिग रहा। अंततः ब्रह्मा ने शिव से कहा, महादेव, ये बालक मुझसे नहीं संभल रहा, अब आप ही कुछ कीजिए। क्षण भर में वातावरण बदल गया और एक भयानक घटना घटित हो गई। जब माता पार्वती बाहर आईं और उन्होंने ये देखा, तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर उठा। स्वामी, आप हमारे पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको उसे जीवित करना ही होगा। देवताओं ने भी पार्वती का समर्थन किया। तब शिव ने आदेश दिया, तुरंत जंगल में जाओ और ऐसे जीव का सिर लाओ जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके सो रहा हो। नंदी और गण जंगल की ओर गए। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक शांत हाथी दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर वापस आए। शिव ने उस मस्तक को बालक के शरीर से जोड़ दिया और बालक पुनः जीवित हो उठा। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरे पुत्र, बालक ने पूछा, मां, क्या मैं सचमुच फिर से जीवित हो गया हूं? शिव बोले, आज से तुम केवल एक बालक नहीं, बल्कि समस्त संसार के विघ्नहर्ता हो। सभी देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण किया जाएगा। तुम बुद्धि और विवेक के देवता बनोगे। जहां तुम रहोगे, वहां समृद्धि होगी। इस प्रकार वो बालक बना, भगवान गणेश, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता। और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत उनके नाम से होती है। ओम गण गणपतये नमः।